हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, मेरा नाम शक्ति सौरभ है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसोस्टर्स एंड आइसोडायाफर्स। तो इन सभी 6 टर्म्स को सीखने से पहले बच्चों हमें कुछ बेसिक टर्म्स सीखना पड़ेगा, जैसे एटम का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। इन सभी बातों को हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। इन सभी बातों को सीखने के बाद तब हम लोग ये 6 टर्म्स आइसोटोप्स, आइसोबार्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये माइक थोड़ा सा उलझ गया, चलो ठीक। तो चलो बच्चों देखो ध्यान से, ये एक सिंबल हम लोग लिखे हैं एटम का, जिसको हम लोग एक्स लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे ये जेड है ना, जेड हमारा बच्चों क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ए हमारा क्या है, मास नंबर। बोलो क्लियर है, ए क्या है, मास नंबर। क्लियर है, एक्स हमारा सिंबल हो गया, ए मास नंबर। ए को हम लोग लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करेंगे कार्बन एटम की, तो कार्बन का सिंबल सी है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कार्बन का होता है 6 और मास नंबर होता है 12। क्लियर है। सोडियम की बात करेंगे, सोडियम Na है तो एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23। क्लियर। ये एक न्यूट्रल एटम है बच्चों, क्या है, न्यूट्रल एटम है ना। न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। कहानी क्लियर है। चलो इस बात को समझते हैं। अब देखो ध्यान से, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। हमें मालूम है ये सब चीज़ आपको आता है, लेकिन फिर भी बेसिक्स क्लियर रखना बेटर है। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से लिखते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। किसके बराबर बच्चों, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। यानी कि एटम में जैसे कार्बन है, इसके पास कितना प्रोटॉन होगा, तो 6 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है हमारा। क्लियर है। और अगर न्यूट्रल एटम है, ध्यान से सुनना, अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बोलो, आपस में बराबर होगा। अगर न्यूट्रल एटम है तो ही ये बराबर होगा। अगर चार्ज्ड एटम रहता है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है, इसका मतलब उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, उसे हम लोग एनायन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से कम हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलो इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। तो एटॉमिक नंबर जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, इन अ न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या समान होगा, और यही चार्ज एटम होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कहानी क्लियर है। चलो इतना नोट करो। ये माइक को थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, तार छोटा है थोड़ा। चलो तो आगे देखो, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर अगर न्यूट्रल एटम है। और मास नंबर क्या होता है बच्चों, मास नंबर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास भी बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे, ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ध्यान रहेगा, यानी कि ये P प्लस N का सम हो गया क्या, मास नंबर। और इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। चलो इस बात को नोट करो, कुछ एग्जाम्पल में हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। मास नंबर क्या होगा, जिसे हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए थे सोडियम एटम की। फॉर एग्जांपल तो एटॉमिक नंबर 11 हो गया, मास नंबर 23 को हम इधर भी लिख सकते हैं। तो इसके पास प्रोटॉन का संख्या क्या है, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर जेड बोलो कितना है, तो एटॉमिक नंबर जेड 11 हो गया। मास नंबर ए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 23 हो जाएगा। ठीक। अब बोलेंगे अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन का संख्या कितना है इसके पास, तो बोलेंगे 11 ही है। इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो बोलेंगे चूंकि ये न्यूट्रल एटम है ना, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर, तो ये भी 11 हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है बच्चे, तो वो उसका फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो ये सम था ना,
ये सम था n प्लस पी का, p हमें मालूम है, यानी कि n प्लस पी का वैल्यू कितना है 23। ध्यान दो, n प्लस पी का वैल्यू कितना है 23, p हमें मालूम है, तो क्या n नहीं निकाल सकते हैं, 23 माइनस 11 कर देंगे, तो 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12, यानी कि न्यूट्रॉन्स का संख्या कितना हो जाएगा 12। कहानी क्लियर है? चलो अब इसको नोट कर लो, फिर से हम नया एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, मैग्नीशियम ले लेते हैं 12, मास नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं 24, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर Z कितना हो गया स्टूडेंट्स, Z हो गया 12, मास नंबर A का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे सर 24। अब एटॉमिक नंबर मालूम है, मास नंबर मालूम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम निकाल सकते हैं क्या, बोलेंगे बिल्कुल एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे अगर ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल का मतलब चार्ज इसके ऊपर 0 है, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। बात आई समझ में? अब न्यूट्रॉन्स का संख्या निकालना, तो न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इसका कितना है 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी मास नंबर 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। देखो जब हम लोग आइसोटोप्स आइसोबार पढ़ेंगे बच्चे, तो उस समय हमें न्यूट्रॉन्स निकालना झट से आना चाहिए ना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालना आना चाहिए, तब हम सभी टर्म्स को सीख पाएंगे। इसलिए हम इस चीज़ को बेसिकली यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतना नोट करना है बच्चे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे चार्ज एटम नहीं था, ये न्यूट्रल एटम था, तो न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे सर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, क्योंकि मास नंबर सम किसका होता है बच्चे, मास नंबर ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन जेड के बराबर अगर ये न्यूट्रल एटम है तो। चलो अगला एटम हम देख रहे हैं बच्चे, मान लो कोई एक्स क्या है, या एग्जाम्पल से ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे सोडियम है, ठीक है। सोडियम Na क्या है बोलो बच्चे, प्लस है ना। तो अब ये क्या एटम है, आयन है, तो बोलेंगे आयन है। जब भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या न्यूट्रल एटम जो होता है आयन, ये इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेता है तो उसे हम आयन बोलते हैं। आयन दो प्रकार का, आयन कितने प्रकार का बच्चे बोलो, आयन दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग कैट आयन बोलते हैं और निगेटिव आयन को एन आयन बोलते हैं। क्लियर है? या अब बच्चे इसको भूल जाते हैं, एन आयन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो याद ऐसे रखना, एन आयन है तो इसको एन आयन पढ़ो, क्या पढ़ो, कैपिटल एन आयन, और एन का मतलब निगेटिव, एन का मतलब निगेटिव आयन, बोलो क्लियर है ना। तो निगेटिव आयन को हम लोग एनायन पढ़ेंगे। अगर वो निगेटिव आयन एनायन है तो ये कैटायन पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता तो याद रखो, कैट है ना, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली तो बहुत पॉजिटिव होता है, मासूम मासूम, तो उसको पॉजिटिव से समझो, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव आयन। में आया? तो जब कभी भी कोई एटम है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या समान होगा, अगर वो एटम ना हो कि आयन हो तो उसमें चाहे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पॉजिटिव आयन में ध्यान से समझो, पॉजिटिव आयन में एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से कम हो जाता है। ध्यान रहेगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना एटम, तभी तो पॉजिटिव आयन बना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से बराबर होता है। एनायन में निगेटिव आयन, एटम क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, गेन कर लेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से था उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कैसे समझेंगे कितना बढ़ेगा, तो जितना चार्ज उसके ऊपर रहेगा उतना बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो बोलेंगे अगर पॉजिटिव आयन है जैसे Na+ है, चलो इसी को देखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर तो याद रखना है हमें 11 और मास नंबर 23। तो एटॉमिक नंबर Z कितना हो गया 11। देखो एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लॉस करे, इस बात को अभी हम थोड़ी देर समझते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों पहले से, है ना। Z हो गया 11 और A का वैल्यू, मास नंबर का वैल्यू कितना हो गया 23। तो प्रोटॉन का संख्या बच्चे कितना होगा, तो प्रोटॉन का संख्या हमेशा किसके बराबर, Z के बराबर। प्रोटॉन का संख्या हमेशा Z के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, क्योंकि एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे प्रोटॉन को क्या फर्क पड़ेगा। चलो इस चीज़ को मिटाएं तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे, इस बात को लिख लो। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलेंगे, निगेटिव आयन को एनायन बोलेंगे। पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा प्रोटॉन से, और निगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा बच्चे, किससे, प्रोटॉन की संख्या से। बोलो क्लियर है? E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। अब देखो ध्यान से, एक छोटा सा हम यहाँ पर सिम्बॉल बनाते हैं। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर पे बैठा न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक। चलो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। अब जरा समझना, मान लो बाहर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो क्या अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाहर रोड पर कोई आदमी चल रहा है या कैंपस में कोई आदमी आया गया, तो क्या इस रूम में, कमरे में कोई फर्क पड़ेगा, हम अकेले हैं, ठीक है, बाहर कोई आ रहा है जा रहा है,
तो इस कमरे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। उसी प्रकार बाहर इलेक्ट्रॉन गया या आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अभी भी उतना है जितना पहले था, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब जो मास नंबर है ए, ये हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान समझो, ए हमारा मास नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एन प्लस पी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन केस ऑफ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ लिख देते हैं इन केस ऑफ आइदर एटम और आयन। देखो एक बात को ध्यान देना, एटम रहे चाहे आयन रहे, ए हमेशा कांस्टेंट, मतलब एन प्लस पी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, सेम रहेगा। मतलब कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, जो पहले था वो अभी भी रहेगा। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा। इन केस ऑफ आइदर एटम या आयन, एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा, गेन कर लिया तब भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हम हमेशा देखना, कोई भी, जैसे सोडियम, इसके बगल में हम सोडियम लिख लेते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अभी भी 11 है, मास नंबर अभी भी 13 है। अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो देखो ध्यान से, इस दोनों में अंतर समझो, ये न्यूट्रल एटम है, ये चार्ज एटम है, अभी भी एटॉमिक नंबर, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर बताता है एटम के बारे में। अब एटॉमिक नंबर तुम्हारे मन में ये आएगा कभी कभी, हो सकता है कि सर प्लस है ना, तो हो सकता है यहाँ 10 लिखना पड़े, तो 10 का मतलब वो एटम ही चेंज हो गया, एलिमेंट ही चेंज हो गया, वो नियॉन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जाने से एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में बैठा लेना, और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बता दी इस बात को। अब आओ, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इस आयन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन का संख्या निकालो। प्रोटॉन नंबर हमेशा जीवन भर किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर 11। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, अब देखो ध्यान से, कैटायन है ना, तो कैटायन में हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से कम होता है। कितना कम होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लूज किया होगा, किस प्रकार से, तो सोडियम रहा होगा। चलो इसको नीचे बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 10, और न्यूट्रॉन का संख्या तो अभी भी उतना, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो कांस्टेंट है, तो 23 - 11 = 12। बोलो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये बना कैसा होगा आयन, कैसे बना होगा, तो सोडियम रहा होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो वैलेंस सेल में 2 8, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखना चाहें इसका, ये क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2 8 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8। इसका मतलब अब 2 ही सेल इसके पास बचा है, पहले 3 सेल था, अब 2 सेल बचा है। इसको Na+ लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दिया। बोलो क्लियर है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज काहे आया है, बच्चे कभी कभी क्या होता है, भूल जाते हैं ना कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो प्लस काहे आया। जैसे Na+ है, इसका मतलब कभी कभी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं Na+ है, इसका मतलब इसके पास 11 1 12 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर Cl- रहेगा, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। बोलेंगे नहीं, उल्टा, ध्यान ऐसे रखना, उल्टा याद मत रखो, मतलब समझ जाओ तो याद रखने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ काहे आया, समझो बात को। इसके पास प्रोटॉन कितना है, 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो +11, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है 1 यूनिट का, तो -10। दोनों को जोड़ो तो 11 - 10 = +1, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। बोलो स्पष्ट हो गया कहानी। एटम क्या है, आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, सब बात को यहाँ पर हम लोग बच्चे समझ चुके हैं, ठीक। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। Cl- है, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। इसको ध्यान में रखो तो ज़्यादा बेटर है, ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर है। चलो अब इसका सबसे पहले हमें क्या बताना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का संख्या बताना है। तो सबसे पहले Z लिख लो, एटॉमिक नंबर कितना 17, मास नंबर A का वैल्यू कितना 35। ऊपर वाला मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब देखो ये न्यूट्रल एटम नहीं है, चार्ज एटम है, तो इसके पास कितना माइनस दिख रहा है, 1 माइनस दिख रहा है। इसका मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्लोरीन है 17, इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 35 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 2 8 7, इसके पास 3 सेल है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, Cl-। एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है। एटॉमिक नंबर 18 मत कर देना, क्योंकि एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटॉमिक नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के संख्या के बराबर होगा, चाहे न्यूट्रल एटम हो या आयन हो। मास नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़े, अभी समझे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे गेन किया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। ध्यान देना, यानी कि यहाँ से यहाँ चला दिया। ये कहानी क्लियर है। तो चलो निकालते हैं हम लोग कहानी। जेड हो गया 17, यानी कि प्रोटॉन का संख्या कितना होगा बच्चों, 17 होगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या, अब एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ये गेन किया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 18। ध्यान रखना, एनायन में इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से हमेशा ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, तो जितना यूनिट का उसके ऊपर चार्ज दिखेगा उतना बढ़ा देना।
और न्यूट्रॉन का संख्या हमेशा क्या करोगे, 35 में से 17 मास नंबर में ये घटाओगे तो 18, ये न्यूट्रॉन का संख्या होगी। बोलो क्लियर है। चलो बेसिक्स हम लोग यहाँ पे डील कर लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, कंप्लीट द टेबल, ठीक है, एक टेबल को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एलिमेंट, यहाँ लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से लिख देते हैं, ठीक है, काहे उतना समय बर्बाद करेंगे। मास नंबर को हम लोग ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ ए लिख देते हैं। यहाँ प्रोटॉन का संख्या लिखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या लिखते हैं, और यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या लिख देते हैं, ठीक है। चलो हम एक तुमको यहाँ पे देखो क्या दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, ठीक, इसका हम मास नंबर दे रहे हैं तुमको 16, और इलेक्ट्रॉन का संख्या दे रहे हैं 8। बाकी तुमको बाकी जो भी कॉलम में हम डैश दे रहे हैं इसको तुमको भरना है, ठीक है। O2 माइनस लिख रहे हैं, अगला एलिमेंट है मेरा। इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 दे रहे हैं, प्रोटॉन निकालना है, ये निकालना है इस बार। चलो फिर से ये वाला, इस बार हम क्या कर रहे हैं, और बाकी इसको भरना है। Mg2+ है, ठीक। एटॉमिक नंबर दे देते हैं 12, मास नंबर आपको स्वयं निकालना है। न्यूट्रॉन का संख्या हम दे रहे हैं 12, बाकी ये दोनों आपको, देखो हर टेबल में ना हम 2-2 चीज़ दे रहे हैं, बाकी आपको 3 चीज़ भरना है, ठीक है। 5 कॉलम है, 2 चीज़ हम देंगे, बाकी आपको भरना है। आप इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, मास नंबर क्या है, ये सब निकालना है, ठीक। चलो अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। Cl- में हम क्या दे रहे हैं, मास नंबर दे देते हैं, मास नंबर इस बार छोड़ो, प्रोटॉन का संख्या दे देते हैं 17, न्यूट्रॉन का संख्या हम दे देते हैं तुमको 18, बाकी 3 कॉलम आपको भरना है, ठीक है। तो इससे मेरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, जो भी अब पढ़े हैं ना वो हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीजन एटम, इसका सिंबल भी भरना है बाद में, मतलब एटॉमिक नंबर मास नंबर यहाँ पे ऊपर में हमें लिखना है, ठीक है, कंप्लीट सिंबल करना है। तो चलो एक बार बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 8 है। जरा गौर करो, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है या चार्ज है, तो बोलेंगे न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है, और जितना प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी 8 हो गया। एटॉमिक नंबर पता चल गया, मास नंबर पता चल गया, तो न्यूट्रॉन का संख्या नहीं निकाल देंगे, एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दो, तो 8 इसके पास न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आते हैं, O2-, इसका मतलब 2 निगेटिव चार्ज है। अब 2 निगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया होगा, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 ज़्यादा होगा, किससे, प्रोटॉन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8। प्रोटॉन अगर 8 हो गया तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। मास नंबर पता है, एटॉमिक नंबर घटा दो दोनों को, मास नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, दोनों को माइनस कर दो, तो 8 इसके पास न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। देखो तो चलो इसका सिंबल क्या होगा, 8 और 16, इधर लिख लो। यहाँ पे भी क्या होगा, 8 और 16। बोलो क्लियर है ना। देखो 8 एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर जितना वही प्रोटॉन का संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। मास नंबर 16 है, यहाँ पर मास नंबर पता था तो न्यूट्रॉन का संख्या इस दोनों को घटा के निकाल दिए। चलो इस बार एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दिया 12, और क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया है। अब अगर एटॉमिक नंबर दिया तो प्रोटॉन तो हम 100% 12 ही लिखेंगे, ठीक। चलो अब जेड दिया है, न्यूट्रॉन, जेड मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, दोनों को जोड़ दो तो मास नंबर 24 पता चल जाएगा, इसका मतलब मास नंबर इसका 24 हो गया। बोलो क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन सोचो, ये न्यूट्रल एटम तो नहीं है, चार्ज एटम है ना, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से कम हुआ होगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम होता है प्रोटॉन से, कितना कम, तो जितना चार्ज है, तो 2 कम होगा, तो 12 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन, Cl- है, क्या दिया, प्रोटॉन 17 दिया। प्रोटॉन अगर 17 दिया है तो एटॉमिक नंबर भी इसका कितना हो जाएगा, एक बार इसको बढ़िया से चेक कर लेना, मुझे हो सकता है मिस्टेक हो जाए कुछ लिखना, उसको देख लोगे तो ठीक है। तो बोलेंगे देखो प्रोटॉन अगर 17 दिया तो एटॉमिक नंबर 17 होगा। अब एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन 17 है, पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर मास नंबर भी निकालना है ना, हाँ न्यूट्रॉन दे दिया है इसमें। अब न्यूट्रॉन अगर दे दिया है
और हमको क्या पता है, प्रोटॉन पता है, तो दोनों को जोड़ दो तो मास नंबर पता चल जाएगा 35, यानी कि मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें प्रोटॉन से ज़्यादा होगा ना, तो 17 अगर प्रोटॉन है तो 18 इसके पास, एक ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो टेबल समझ में आया क्या करना था, तो इस बात को यहाँ पे बच्चे हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे इसी का यूज़ करके, क्योंकि ये बेसिक्स था हमारे लिए, इसका यूज़ करके हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स को समझते हैं। चलो तो यहाँ तक लिख लो बच्चे। चलो पिक्चर क्लियर है। चलो पहला डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, क्योंकि देखो ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो पहला हेडिंग हम लोग बच्चे डालते हैं ए नंबर पर, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पी लेटर है, ध्यान देना, पी लेटर पे फोकस करना। आइसो मतलब होता है बच्चे सेम, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और पी मतलब हो गया प्रोटॉन। तो ऐसा स्पेसीज जिसमें प्रोटॉन का संख्या सेम हो, बस में आ रहा है। तो देखो इसका डिफिनेशन कहता क्या है, अब प्रोटॉन का संख्या सेम होना चाहिए, इसका मतलब हम दो चीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कार्बन बात किए, तो कार्बन में प्रोटॉन है, लेकिन उसका प्रोटॉन और दूसरे एलिमेंट का भी प्रोटॉन सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या एलिमेंट अलग अलग होगा, बोलेंगे नहीं एलिमेंट एक ही होगा। बात को थोड़ा सा समझना, हम बोलेंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसी को अगर हम और डिटेल में कहेंगे तो सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर सेम कब हो सकता है, जब एटम एलिमेंट मेरा एक ही हो। कार्बन और नाइट्रोजन का कभी भी एटॉमिक नंबर सेम होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हम बात करेंगे ऐसा स्पेसीज की बात करेंगे जो एलिमेंट जिसका सेम होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, सेम एलिमेंट, उसका एटम्स अलग अलग होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुआ, तो याद करो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वहाँ पे वो ऐसा बोले थे शुरुआत में कि अगर एक ही एलिमेंट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बोले थे कि एक एलिमेंट का जितना भी एटम्स होता है सब एक जैसा सभी प्रॉपर्टीज में। तो वही आइसोटोप्स में ये प्रॉपर्टी रॉन्ग साबित हुआ था कि आइसोटोप्स कहता किससे है, आइसोटोप्स कहता किसको है, तो बोलेंगे एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, उसी को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। बोलो क्लियर है, तो ध्यान समझो, उसको डिफिनेशन लिख लेते क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब अभी हम सीखे एटॉमिक नंबर, अगर सेम एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के हमेशा बराबर होता है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, क्या बच्चों, मास नंबर है ना, इसी को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, आइसो मतलब सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें सेम है। जैसे एग्जांपल, अब देखो ध्यान से, सेम एलिमेंट का क्या मतलब है, तुम हाइड्रोजन उठा लो, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। हाइड्रोजन उठा लो, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। हाइड्रोजन उठा लो, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। तो आइसोटोप्स क्या है, देखो एक ही एलिमेंट का ना अलग अलग एटम्स है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अगर एलिमेंट है तो उसका जितना भी एटम होगा सब एक जैसा होगा। यही तो डाल्टन बोले थे और गलत हो गया था ना उनका बात। ये कहते हैं कि अगर एक ही एलिमेंट का ढेर सारा, एक एलिमेंट में ढेर सारा एटम्स होता है, एक ही एलिमेंट का ढेर सारा एटम्स होता है। मोल में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक मोल में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होता है। तो उसी प्रकार एक ही एलिमेंट का ढेर सारा एटम्स हो सकता है। तो डाल्टन का कहना ये था कि अगर एक एलिमेंट है उसका जितना भी एटम्स है सब एक समान होगा हर प्रॉपर्टीज़ में। तो ये बात गलत साबित होता है आइसोटोप में। बोलेंगे एलिमेंट तो सेम है ना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एलिमेंट एक हुआ, इसमें अलग अलग एटम की बात कर रहे हैं, ये पहला एटम है या दूसरा एटम है तीसरा एटम है। अगर एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में बराबर हो और मास नंबर अलग अलग हो तो ऐसे को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। इसको H लिख देते हैं, इसको D लिख देते हैं, इसको T लिख देते हैं। इसको प्रोटियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटियम या हाइड्रोजन भी कह देंगे। इसको ड्यूटेरियम कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ट्राइटियम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, बोलो, ट्राइटियम कहेंगे। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, स्पष्ट है कहानी। चलो नोट करो, ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स है। ये तीनों दूसरे का, ये जो भी हम लोग लिए सब एक दूसरे का क्या है, बोलो, आइसोटोप्स है। क्लियर, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको लिख लोगे HDT को, याद रखना बहुत जगह यूज होगा। कार्बन के साथ जैसे हम CT3 लगा देंगे और यहाँ D लगा देंगे, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, चारों का चारों, जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो। 3 ठो ट्राइटियम है, 1 ठो ड्यूटेरियम है, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। क्लियर है कहानी।
चलो अगला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं इसमें कार्बन का आइसोटोप। तो कार्बन का आइसोटोप देखो एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर हम क्या ले लिए 12 ले लिए। अगला आइसोटोप 6 मास नंबर 13 वाला। अगला आइसोटोप्स कौन लेंगे, एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14 वाला। बोलो क्लियर है बात कि नहीं है। तो देखो ये हाइड्रोजन ये कार्बन एलिमेंट तो एक ही हुआ ना, कि एलिमेंट अलग होता है तो सिंबल ही चेंज हो जाता है। तो एलिमेंट एक है, सबका एटॉमिक नंबर क्या सेम है, मास नंबर क्या है बोलो अलग अलग है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें सेम होगा, स्पष्ट है। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन का। 8 है, यहाँ पे 16 है। अगला ऑक्सीजन का 8 और यहाँ 17 ले लेंगे। अगला ऑक्सीजन का 8 यहाँ पे 18 ले लेंगे। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। याद रखना P फॉर प्रोटॉन है ना, और प्रोटॉन सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्लियर है। तो चलो पहला हम लोग जो डिफिनेशन आइसोटोप्स का था वो क्लियर किए। अभी हम लोग बस थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक वीडियो में हम लोग इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है प्रैक्टिस वो कर लेंगे, जितना अच्छा क्वेश्चंस हो सकता है। चलो अगला आता है हमारा बच्चों आइसोबार्स। क्या आता है आइसोबार्स, आइसोबार्स। ठीक है, आइसो का मतलब हो गया सेम, आइसो का मतलब क्या हो गया सेम है ना, आइसो का मतलब हो गया सेम, आइसोबार्स। तो वो डिफिनेशन तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ याद रखो क्या है ए है। ए का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास। क्या होता है ए का मतलब बोलो, ए का मतलब है एटॉमिक मास, या इसी को हम क्या बोलेंगे मास नंबर। बोलो क्लियर है। इसी को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ध्यान समझना, इस बार हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि इस बार ना एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। और एटॉमिक देखो इसका डिफिनेशन एक्चुअली में क्या कहता है कि अलग अलग एलिमेंट है जिसका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है। सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उल्टा बोल दिए। अलग अलग एलिमेंट है जिसका मास नंबर सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। मान लो मास नंबर भी सेम कर दिया, एटॉमिक नंबर भी सेम कर दिया, इसका मतलब एलिमेंट अलग तो हुआ ही नहीं। एक ही चीज़ को हम बार बार लिख दिए हैं। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की बात हो रही है। हैविंग, ये अलग है, यहाँ से डिफिनेशन लिख रहे हैं। हैविंग सेम मास नंबर या एटॉमिक मास, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट, क्या बच्चे बोलो एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। कार्बन लिख लो 6 14 वाला ले लेते हैं। बगल में नाइट्रोजन लेते हैं 7 और 14। नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर हमको मालूम है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, एटॉमिक नंबर अलग अलग लिए। अब एटॉमिक नंबर अलग अलग लिए तो एलिमेंट चेंज हो गया, तो वही तो लिखे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। देखो दोनों का मास नंबर सेम है, दोनों का मास नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम होगा। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना अगर निकालना चाहें तो प्रोटॉन का संख्या 7, इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 7 क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 7। यहाँ प्रोटॉन का संख्या 6, इलेक्ट्रॉन का संख्या 6, न्यूट्रॉन का संख्या 8। इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 14 होना चाहिए। अब प्रोटॉन चूंकि अलग अलग है तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का सम मिला के क्या होगा बच्चों सेम होना चाहिए ना। तो न्यूट्रॉन भी अलग हुआ, प्रोटॉन भी अलग हुआ, लेकिन दोनों का सम सेम हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबार्स। ऐसा पेयर देके आपसे पूछेगा कि क्या है एक दूसरे का, तो अगर मास नंबर ऊपर वाला अगर दोनों सेम सेम है तो ऐसे को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। क्लियर है। चलो इसको नोट करो। अगला एग्जाम्पल हम और भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए से देखते हैं हम लोग। आइसोटोप्स में और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, हम बस 1-2 दे रहे हैं ताकि आप उसको तैयार करके कम से कम। जैसे आइसोटोप्स में एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते थे, जैसे आर्गन है, नहीं आइसोटोप्स नहीं, आइसोबार्स में। हाँ आइसोटोप्स में तो हाँ आइसोटोप्स में बहुत एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही 3 होगा, ढेर सारा। जैसे तुम ये ले लो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर है ना। तो जैसे मैग्नीशियम 12 ले लो, 24 ले लो, मैग्नीशियम 12 ले लो, 25 ले लो, तो ये सब क्या हुआ बोलो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये सब आइसोटोप्स हो जाएगा। तो आइसोटोप में याद रखना सिंबल चेंज नहीं होता है, सिंबल दोनों मैग्नीशियम ही रहेगा, सब कार्बन ही रहेगा, बस मास नंबर चेंज होते जा रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है। और इसमें क्या आइसोबार्स में सिंबल ही चेंज हो रहा है, सिंबल चेंज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। लेकिन आइसो मतलब कुछ ना कुछ तो सेम रखना है, तो क्या सेम रखना है ए मतलब एटॉमिक मास, यानी कि ऊपर वाला सेम रहेगा। बोलो क्लियर है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम लोग बच्चों। आर्गन ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18,
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर इसका 40, इसका भी 40। तो देखो ऊपर वाला मास नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। कहानी क्लियर है? तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। आइसोटोप्स नहीं हो सकता क्योंकि देखो सिंबल चेंज हो गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, मास नंबर सेम होना चाहिए, तो बोलेंगे सर आर्गन 40 है 18, और पोटासियम ले लेते हैं 19 एटॉमिक नंबर, 40 मास नंबर वाला, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोबार्स हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्पष्ट है कहानी? वेरी गुड। चलो इतना नोट करो बच्चों। ढेर सारा एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जो दिमाग में आ रहा है वो हम आपको अभी बता रहे हैं ना। इस तरह का ढेर सारा एग्जांपल्स हो सकता है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारा एग्जांपल आपको नया नया मिलेगा। ठीक है, तो आइसोबार्स भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, नया नेम है हमारे लिए आइसोटोन्स। क्या आएगा बोलो बच्चों, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसा स्पेसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाए ना। तो बी नंबर लिख लेते हैं, सी कर लो यहाँ पर, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में देखो ध्यान से, यहाँ एन पे हम फोकस कर रहे हैं। एन का मतलब न्यूट्रॉन्स, एन का मतलब न्यूट्रॉन्स, और आइसो का मतलब सेम। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे लिख लेते हैं, स्पेसीज या जो डिफिनेशन वहां लिखे थे ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेस। तो ऐसे लिख लेते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स अभी तो इसलिए तो हम आइसो ये पढ़े थे, एटॉमिक नंबर मास नंबर काहे पढ़े थे कि न्यूट्रॉन आसानी से निकाल पाए। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें करना है ना। तो कार्बन ले लेते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर 6 था, मास नंबर 13, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या चेक कर लो, तो प्रोटॉन 6 है, लिख लो, वो भी लिख लो, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो न्यूट्रॉन कितना 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या 7, इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 चूंकि न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन का संख्या 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। देखो न्यूट्रॉन का संख्या दोनों में सेम सेम आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटोन्स है ना। आइसोन्यूट्रॉनिक स्पेसीज भी से हम लोग कह सकते हैं। देखो सिंबल चेंज है ना, एटॉमिक नंबर भी चेंज है, मास नंबर भी चेंज है, समझ में आया? तो यहाँ तो ना तो आइसोटोप हुआ ना तो आइसोबार हुआ, लेकिन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाले ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, तो दोनों का सेम आ जाता है। इसका मतलब ये क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसीज या आइसोटोन्स है। बोलो क्लियर है बच्चे? चलो अगला एग्जांपल देखो हम ले लेते हैं, यहीं पर बोरॉन ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं बच्चे, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का 6 12 है, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर 11 वाला ले लो। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 10 भी होता है, मास नंबर 11 वाला भी होता है। तो यहाँ पे हम बोरॉन का 11 वाला आइसोटोप लिए हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या कितना, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, और यहाँ न्यूट्रॉन का संख्या 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोन्स हो गया। बोलो क्लियर? ना तो आइसोटोप है ना तो आइसोबार के। आइसोटोप क्यों नहीं है, एटॉमिक नंबर अलग अलग। आइसोबार क्यों नहीं है, क्योंकि मास नंबर अलग अलग, लेकिन दोनों का डिफरेंस निकाले तो वो सेम है। यानी कि ए माइनस जेड अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए बोलो बच्चों, कांस्टेंट हो जाए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर कांस्टेंट हो जाए तो इसे हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। मास नंबर इसका फॉर्मूला होता है n प्लस पी, उसमें से p हटा दो तो n आया ना। तो दोनों में अगर सेम सेम हो जाए तो बोलेंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, सिलिकॉन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, फॉस्फोरस कैपिटल P, और सल्फर ले लो। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। मास नंबर यहाँ पे कितना ले रहे हैं हम लोग बच्चे, 30 ले रहे हैं, इसका मास नंबर 31 ले रहे हैं, इसका मास नंबर 32 ले रहे हैं। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या निकालो, तो 30 में से 14 घटेगा 16, 31 में से 15 घटेगा तब भी 16, और यहाँ पर 32 में से 16 घटेगा तब भी न्यूट्रॉन का संख्या 16। तो देखो सब में न्यूट्रॉन्स का संख्या बच्चे हमारा क्या आ रहा है, सेम 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 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सभी क्या है, आपस में आइसोटोन्स है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स को हम लोग समझ चुके हैं। अगला एग्जाम्पल बच्चे आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किसको बोलते हैं, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा सेम होना चाहिए। तो चलो डी नंबर लिखते हैं यहाँ पे, आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब क्या हुआ, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, स्पेसीज। स्पेसीज में क्या लिख लोगे, बोलो, आयंस लिख लो, मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। एटम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर दो अलग अलग एटम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है ना होगा, तो इसलिए लिख रहे हैं स्पेसीज में आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका आप बना सकते हैं। सबसे पहले ले लो नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो 11 अगर लिखोगे तब तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम चाहिए, ठीक है। इसका मास नंबर लिख लो 20, इसका मास नंबर 23। लेकिन यहाँ अगर हम प्लस लगा देंगे तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 था कि नहीं था, एटॉमिक नंबर जितना, चूंकि न्यूट्रल है तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। इसके पास सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर 11, एक प्लस है, इसका मतलब एक लूज किया है, इसके पास भी 10 होगा। Mg2+ देख लो बच्चों, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, 12 एटॉमिक नंबर है। चूंकि 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया होगा, तो बचा कितना, 10। इस प्रकार से हम अनेकों एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम आता है, 3+ लिख लो यहाँ पर। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम 2+ में फिर सेम नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होता है, मास नंबर 27। लेकिन हमको सेम करना तो 3+ लिख लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हुआ, 13 में से 3 चला गया 10। यानी कि चारों स्पेसीज को देखो, चारों आयंस को देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बच्चे क्या है, सेम है। तो ऐसे स्पेसीज को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। स्पष्ट है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये तो आयंस का लिए थे, मॉलिक्यूल का ले लो। इस तरह का और भी ले सकते हैं, जैसे Cl- ले लो और आर्गन ले लो। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। मास नंबर को इधर इधर कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या देखो 17, एक गेन किया तो 18। इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर 18। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, तो ये दोनों भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा, ठीक है। यहाँ पे एटम्स भी हम लोग कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे स्पेसीज में एटम्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 एटम और आयन को हम बराबर कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को बराबर कर रहे हैं, इसलिए स्पेसीज में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स लिख लिए। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मॉलिक्यूल के ऊपर लेते हैं, जो कि पूछा जाता है हमको, है ना। और इसी से रिलेटेड जो अगला टर्म पढ़ रहे हैं, आइसोस्टर्स जो पढ़ेंगे, वो इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं N2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। N2 मतलब क्या, इस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता कितना है, 7, मास नंबर 14। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा इसके पास, 7। तो चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 7 = 14। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो इलेक्ट्रॉन कितना, 6, और ऑक्सीजन के पास कितना, 8। तो 8 से कितना हो गया, 14। तो देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो गया, यानी कि ये दोनों स्पेसीज आपस में क्या हो जाएगा बच्चे, तो बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो जाएगा। ये हेट्रोजीनस, होमोजीनस मॉलिक्यूल है, ये हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब अलग अलग एटम, होमो मतलब सेम एलिमेंट, सेम एटम। बोलो क्लियर है। चलो, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल है एक CO2 का, किसका है बोलो, CO2 का। अगला एग्जाम्पल N2O ले लो, इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन 2 ठो है और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। तो 8 दूना 16 और 6 22। इसके पास इलेक्ट्रॉन आओ, 2 नाइट्रोजन है, प्रत्येक के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 7। और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8। तो 7 दूना 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 22 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो जाएगा। बोलो क्लियर है, स्पष्ट है। तो 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिख लिए। आगे हम लोग आते हैं बच्चे आइसोस्टर्स। क्या आते हैं बोलो, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स भी मिलता जुलता है इसी के, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग थ्योरी कर लिए, अगले में हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे इसी के ऊपर। तो ई नंबर हम लोग आते हैं आइसोस्टर्स, है ना, आइसोस्टर्स स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम बोलोगे सर अभी तो पढ़े आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड भी होता है एक चीज। क्या ऐड होता है, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ
एटम्स। बोलो क्लियर है? इसमें दो चीज़ होना चाहिए, एटम का संख्या भी सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी सेम होना चाहिए। ऐसे स्पेसिस को ढूंढ के तुम अगर निकालोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जो अभी किए थे ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में, सेम N2 एंड CO ले लो। इसमें एटम्स का संख्या दोनों में कितना? बोलो एटम्स का संख्या इसमें 2, इसमें भी 2। देखो होमोजीनियस है लेकिन है तो 2 एटम, ये हेट्रोजीनियस है लेकिन इसमें भी 2 एटम है। और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन अभी भी 14 इसमें कैलकुलेट किए थे, इसमें भी 14। बोलो क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गया, एटम भी सेम हो गया, इसका मतलब ये आइसोस्टर्स का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल CO2 एंड N2O। CO2 में एटम्स कितना होगा? बोलो 3 एटम, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। यहाँ भी 3 एटम। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो अभी कैलकुलेट किए तो 22 इलेक्ट्रॉन इसमें आया था, इसमें भी 22 आया था। बोलो क्लियर है? 6 और 8 14, ये 8 दूना 16, 6 22, यहाँ 7 दूना 14 और 8 22। बोलो क्लियर है बच्चे? तो चलो नोट करते जाओ, इस टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक जो आता है आइसोडायाफर्स, उसको देख लो क्या है। आइसोडायाफर्स में क्या हम लोग लिखते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लास्ट वाला हमारा है आइसोडायाफर्स स्पेसीज मतलब वही मॉलिक्यूल साइंस हैविंग सेम डिफरेंस। देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, सेम भी लिख रहे हैं, डिफरेंस भी लिख रहे हैं। डिफरेंट नहीं लिख रहे हैं, सेम डिफरेंस लिख रहे हैं। स्पेसीज हैविंग सेम डिफरेंस इन दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? स्पेसीज हैविंग सेम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि 2 अलग अलग स्पेसीज ले लो, उसमें न्यूट्रॉन निकाल लो, प्रोटॉन भी निकाल लो, दोनों में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगले अगले में करके निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर दोनों डिफरेंस हमारा सेम है तो बोलेंगे ये स्पेसीज हमारा आइसोडिफरेंस कहलाएगा। यानी कि n माइनस पी इज इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए? बोलो कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? a माइनस 2z को जरा सॉल्व करो, यही आता है। a माइनस a का मतलब क्या होता है? n प्लस पी माइनस 2z मतलब 2p। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ये n माइनस पी आया ना। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में आपको। a माइनस 2z का वैल्यू अगर कांस्टेंट आता है तो हम लोग कह सकते हैं ये स्पेसीज आपस में आइसोडायाफर्स होता है। तो एग्जाम्पल कुछ सोच के यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। देखो कार्बन ले लेते हैं 6 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन कितना हो गया? 6, न्यूट्रॉन कितना हो गया? 6। तो n माइनस पी निकालो, कितना हो जाएगा? 0। अगला एक स्पेसीज ढूंढो जिसमें भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं करें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों में अलग अलग भी हो सकता है लेकिन दोनों का डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है? तो इसमें n माइनस पी का वैल्यू कितना है? 0। अगला हम लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन 7 और 14 वाला। तो प्रोटॉन का संख्या 7, न्यूट्रॉन का संख्या भी 14 में से 7 गया 7। अब n माइनस पी निकालो तो 7 माइनस 7 0, यानी कि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, दोनों सेम सेम है। इसका मतलब ये दोनों आइसोडायाफर्स कहलाएगा। बोलो बात समझ में आता है कि नहीं आता है? अगला एग्जाम्पल हम फिर से लेकर देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, न्यूट्रॉन निकाल लेना, प्रोटॉन निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। वैसे स्पेसीज को हम लोग आइसोडायाफर्स बोलते हैं। लिख लेंगे सभी बात को बच्चे बढ़िया से। अगला एग्जाम्पल देखो, बहुत सारा एग्जाम्पल सोच सकते हैं इस तरह से हम लोग, है ना। बोरॉन ले लेते हैं, ठीक है, 5 11 ले लो और यहाँ पे कार्बन 6 12 ले लो। समझ आ रहा है? 6 13 वाला लेके देखो, सोचते हैं। इसमें प्रोटॉन का संख्या 5, न्यूट्रॉन का संख्या 11 में से 5 गया 6। यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या 6, न्यूट्रॉन का संख्या 13 में से 6 गया 7। अब n माइनस पी निकालो, यहाँ पर 6 घटा 5 इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे n माइनस पी निकालो, 7 घटा 6 बराबर 1। तो ये दोनों सेम आया कि नहीं आया? इसका मतलब बोरॉन 5 11 और कार्बन 6 13 एक दूसरे का आइसोडायाफर्स है। इस तरह का अनेकों एग्जाम्पल बच्चे हम लोग मनी मन सोच सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, जो कि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। इसके ऊपर हम लोग एक डीपीपी भी कर लेंगे तो हमारा ये टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस बच्चे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।